नमस्कार, मैं मुकेश कुमार शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ मेरे चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमने अभी तक कूलाम के नियम में ये पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं कूलाम नियतांक। मान लीजिए ये जो सारी क्रिया हो रही है वो निर्वात में हो रही है, इसलिए हम इसको निर्वात के लिए इसको डिनोट कर रहा हूँ इस जीरो के चिन्ह के द्वारा। एफ हम इसको बोलेंगे एफ नॉट इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीज किसके लिए हो रही है? निर्वात के लिए, या आप इसको वायु के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे ये प्रयोग, अभी तो ये प्रयोग निर्वात में है, अगर ये प्रयोग निर्वात की बजाय मान लीजिए हम ग्लिसरीन के साथ में कर रहे हैं, तो जब ये प्रयोग ग्लिसरीन के साथ में किया जाता है तो इस कूलाम के नियम के अनुसार एफ का मान ग्लिसरीन के लिए जो आता है वो आता है इस निर्वात वाले मान का 42.5 गुना कम। यानी कि निर्वात में जो दो आवेशों के मध्य बल लग रहा था वो क्या था? ज्यादा था। और अब ग्लिसरीन जो हमने दोनों आवेशों के मध्य जो दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के मध्य अगर ये माध्यम क्या कर दिया जाए, ग्लिसरीन कर दिया जाए, तब इनके मध्य जो बल लगता है वो क्या लगता है? पहले की तुलना में 42.5 गुना कम लगता है। ठीक है। हालांकि ये जो मान होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होता है तब वहां पर ये जो मान होता है वो 41.2 होता है, यानी कि 41.2 गुना कम हो जाता है। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब ये 47 गुना कम हो जाता है। और 25 डिग्री सेल्सियस होता है तब ये हो जाता है 42.5 गुना। तो मैं रूम टेम्परेचर के अनुसार इसको कह लिया है 42.5। हालांकि हमको अपने स्तर के अनुसार कि इसको आगे नहीं जाना है, सिलेबस में अपने ये नहीं है। इसी प्रकार यदि हम ये सारा प्रयोग वाटर के लिए करें, यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या हो? वाटर हो, तब इसका मान कितने गुना कम हो जाता है? तब इसका मान गुना कम हो जाता है निर्वात के मान का, या वायु के मध्य जो लगने वाला बल है उसके मान का 80.2 गुना कम। हालांकि ग्लिसरीन की तरह ये जो वाटर का जो मान है ये भी क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है ये 87.9, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है 80.2, और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए ये होता है 55.2। तो जैसे हम कोई माध्यम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम कोई कुचालक माध्यम यूज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सारी जो घटना है वो कूलाम के द्वारा पता की गई। उन्होंने पता किया कि जैसे ही कोई माध्यम कुचालक होता है तो एफ का मान क्या होता है? पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एफ जो वाटर का मान है वो क्या हो गया? एफ जीरो का क्या हो गया? 80.2 गुना कम हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80.2 इक्वल्स टू एफ जीरो अपॉन एफ वाटर। यानी कि निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात आता है वही क्या होता है? 80.2। ठीक है। अर्थात ये जो यहाँ पर 80.2 आ रहा है, इस 80.2 को ही बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और इसको दर्शाया जाता है एप्सिलॉन आर के द्वारा। तो अगर परिभाषा के रूप में इसमें देखें तो क्या हो गई? किसी माध्यम की उपस्थिति में, कोई भी माध्यम है, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त हुआ है, कितने गुना कम प्राप्त हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो वो कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पर 80.2 क्या हो गया? परावैद्युतांक, और इसको एप्सिलॉन आर के द्वारा या के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ जीरो, और एफ वाटर क्या हो गया, माध्यम हो गया, एफ मीडियम। एफ एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ जीरो अपॉन एफ मीडियम, यानी कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ठीक है। अब एफ जीरो का मान हम कितना लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और के का मान यहां पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, अपॉन माध्यम के लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई, माध्यम के लिए हम एप्सिलॉन नोट की जगह काम में लेते हैं एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता, फिर आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा Q1 Q2 और आर स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ठीक है। तो इस परावैद्युतांक का मान निर्वात के लिए तो 1 होता है, फिक्स हो गया, और इस परावैद्युतांक का मान वायु के लिए होता है 1.0005898, और प्लस माइनस इसमें वेरी हो सकता है 0.0000050, और ये जो मान होता है वो भी क्या होता है, एस टीपी पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर मतलब हो गया यहाँ पर 1 × 10⁵ पास्कल, 10⁵5 पास्कल। ठीक है। तो यहां पर निर्वात व वायु के लिए जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। इसलिए इस चैप्टर में हम जहां जहां निर्वात पढ़ेंगे तो आप ये लगभग ये मान के चलना कि वो वहां पर क्या है, माध्यम वायु ही है, या वायु है तो वहां पर ये मान के चलना कि वहां पर क्या है, निर्वात ही है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के मान में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए कम डिफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और कुचालक के लिए जो इसका मान होगा वो क्या होगा, हमेशा ही एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा कुचालक के लिए। अब बात करते हैं चालक की, और चालक के लिए इसका मान होता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, और ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, इनके मध्य में मान लीजिए कोई चालक माध्यम रखा हुआ है, कोई धातु रखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आएगा, और इधर क्या रह जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जहां जितना ये चार्ज यहाँ से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उतना ही इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने के कारण, समान होने के कारण, दोनों का जो टोटल नेट जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अभी हमने परिभाषा में ये पढ़ा कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है, एफ जीरो अपॉन एफ एम, यानी कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने माध्यम ये लिया था, कोई धातु लिया था, कोई चालक लिया था, इस कारण इसका मान कितना है, 0। यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 का भाग लगेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इस प्रकार ये जो चालक के लिए इसका मान क्या होता है, हमेशा ही इनफाइनाइट होता है। तो हम इसको अगर पूर्ण रूप से लिखना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा या इसके बराबर। बराबर तो हो गया निर्वात के लिए, और ज्यादा हो गया इसका मान कुचालक के लिए, और क्या होता है, इनफाइनाइट के बराबर। बराबर किसके लिए, धातु के लिए, और इनफाइनाइट से कम। तो इनफाइनाइट से कम और 1 से ज्यादा तो हो गया कुचालक के लिए, 1 हो गया निर्वात के लिए, और इनफाइनाइट हो गया चालक के लिए। ठीक है।
अब यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या आर क्या होता है, दो समान राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है, इसलिए ये क्या होता है, मात्रकहीन, और ये क्या होता है, विमाहीन होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को बड़ी गहनता से पढ़ा। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।